मैंने मैट्रिक की डिग्री अटेस्टेड करवा ली है, क्या मेरा बाइक राइडर का वीजा लग जाएगा? 2017 में मैं पाकिस्तान आया था, तो क्या मैं दुबई वापस आ सकता हूं? मैंने इंटर की तालीम हासिल की हुई है और मैं दुबई जा रहा हूं, तो क्या मेरा वीजा लग जाएगा? कोई 50 साल की उम्र में स्किल्ड कैटेगरी के अंदर जॉब हासिल करने के लिए आना चाहता है, तो आप उसको क्या रेकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे भाई होटल के लिए कौन सा वीजा होता है? मी एंड माई हस्बैंड ट्रेवल फॉर दुबई फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑन विजिट फैमिली वीजाज, देन विल यू स्टॉप अस टू ट्रेवल फ्रॉम एयरपोर्ट? I will travel from Lahore and he will travel from China, but our entry day in Dubai airport will be the same. And one thing more, we want to travel to Kingdom of Saudi Arabia from Dubai for Umrah. Should we have same airline tickets in Pakistan to Dubai and Dubai to KSA or Pakistan to Dubai and KSA to Pakistan? जलीस भाई, मैं क्रिकेटर हूँ और मुझे टीम ने एक ऑफर की है विजिट वीजा पे यूएई कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें 2 साल का वीजा लगा देंगे। क्या मेरा विजिट वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा? तो अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप खैर खैरियत से होंगे। डॉक्टर जलीस मिर्जा आपकी खिदमत में हाजिर मुत्तहिदा अरब अमारात से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली बेसिस पर दुबई के प्लेटफॉर्म से हम आपके लिए न्यू एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर करते हैं। आप भाइयों के बहुत सारे सवालात होते हैं जिनके डेली बेसिस पर मैं रेगुलर जवाब देने की कोशिश करता हूं। ये वो सवालात होते हैं जिनको समझ आने के बाद हर पाकिस्तानी का मसला हल हो सकता है, हर पाकिस्तानी के लिए जो है वो इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है। आप बहुत अच्छा करते हैं, डेली बेसिस पर क्वेश्चन पूछा करें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इस बारे में आपको बताता रहूं और आपको एक अच्छा फीडबैक जो है वो लोगों की तरफ से मिलता रहे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। इसके अलावा मेरा फेसबुक पेज है दुबई लाइफ विद जलीस मिर्जा, उसको भी जरूर फॉलो कीजिएगा। आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने वाला हूं रिगार्डिंग विजिट वीजाज, और आज आपको मैं आपके सवालों के जवाब देने लगा हूं जो बहुत इंतहाई अहम सवालात हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं और मैं वन बाय वन उनका जवाब देने लगा हूं। अच्छा जी, एक भाई है वो पूछते हैं कि मैंने मैट्रिक की डिग्री अटेस्टेड करवा ली है, क्या मेरा बाइक राइडर का वीजा लग जाएगा? भाई, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि बाइक राइडिंग का अगर आपने काम करना है, यहां पे डिलीवरी का काम करना है, तो बाइक राइडिंग के लिए ड्राइविंग लाइसेंस बाइक का होना बहुत जरूरी है, जिसकी कॉस्ट है 2500 से 3000 दरम के दरमियान है, और ये आपको किसी भी अच्छे स्कूल से जो है वो मिल सकती है। अमीन जमील साहब हैं जी, वो कहते हैं कि 2017 में मैं पाकिस्तान आया था, तो क्या मैं दुबई वापस आ सकता हूं? तो भाई क्यों नहीं आ सकते? अगर आप 2017 में आए थे तो आप 2024 में भी आ सकते हैं, बल्कि आपके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों के वीजाज पहले हिस्ट्री होती है उन लोगों के वीजाज लगना और ज्यादा आसान होते हैं, तो आप यहां पर आसानी आ सकते हैं। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अब आप यहां पर आए तो जरा टिक कर काम कीजिएगा, जल्दी वापस ना जाइएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पाकिस्तान से आते हैं, किसी ना किसी मजबूरी की वजह से वापस जाते हैं, और अब वो फिर बाद में पछता रहे होते हैं कि भाई अब हमारे वीजे नहीं लग रहे, अब फलां फलां, क्योंकि अच्छी जॉब और अच्छी अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं मिलती इंसान को। एक ही जगह पर टिक कर काम करें तो वो ज्यादा बेहतर होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है जनाब, वीजा अप्लाई कीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कीजिए, जिसमें आपका पासपोर्ट प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, आपका आईडी कार्ड प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, और आपकी पासपोर्ट साइज जो फोटोग्राफ है वो आपके पास प्रॉपर स्कैन होनी चाहिए। ये तीनों चीजें अपने एजेंट्स को दीजिए और उसके बाद अपना वीजा लगवाइए, और अगर इनकेस कोई रिजेक्शन आ जाए तो अपने एजेंट से रिजेक्शन पेपर मांगिए। जब वो आपको रिजेक्शन पेपर देगा तो इसका मतलब है डेट इज जेन्युइन। रिजेक्शन पेपर भी फेक बनाया जा सकता है, वो प्रॉपर पीडीएफ की फॉर्म में है, होना चाहिए। अगर आप में से कोई रिजेक्शन पेपर दिखाना चाहे तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे शेयर कर सकता है, मैं उसको भी जरा क्लियर कर दूंगा। भाई है जी बड़े प्यारे वसीम अब्बास साहब, वो कहते हैं जी कि मैंने इंटर की तालीम हासिल की हुई है और मैं दुबई जा रहा हूं, तो क्या मेरा वीजा लग जाएगा? भाई क्यों नहीं लगेगा आपका वीजा? मैं कितनी दफा आप लोगों को ये बात बता चुका हूं कि जो लोग मैट्रिक की तालीम रखते हैं और इंटर की तालीम उनके पास है, तो उनके पास बहुत सारे मौके हैं यहां पे काम करने के। नंबर 1 काम वो पैकिंग का कर सकते हैं, नंबर 2 वो ऑपरेटर्स का कर सकते हैं, नंबर 3 वो क्लीनिंग का कर सकते हैं, नंबर 4 अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर लें तो वो फोक लिफ्टर का जो है वो काम कर सकते हैं। अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो बाइक राइडिंग का काम कर सकते हैं। अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो गाड़ी भी चला सकते हैं। तो यूं आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो है वो आप ग्रोथ हासिल करते जाते हैं। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, आपने ये मुहावरा बड़ा मशहूर सुना हुआ है कि जब आप कछुए की चाल चलते हैं तो स्लोली स्लोली आप अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां होते हैं। आज आपको ऐसी टिप देने वाला हूं ना जो आपको कोई भी नहीं बताएगा, और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको ये टिप बताऊंगा कि क्यों और किस तरीके से आप ये जो है ना बआसानी यहाँ पर नौकरियां हासिल कर सकते हैं। मुगल साहब हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई 50 साल की उम्र में स्किल्ड कैटेगरी के अंदर जॉब हासिल करने के लिए आना चाहता है तो आप उसको क्या रेकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे? मेरे भाई देखें, 60 साल की उम्र तक आप यहाँ काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ कंपनीज में 65 तक भी चला
चला जाता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, जॉब सर्च करने का सबसे बेहतरीन तरीका ऑनलाइन है। जैसे कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जो है ये पीक हायरिंग मंथ्स होते हैं, तो आप यहां पर आकर लिंक्डइन, नौकरी गल्फ, इंडीड, इसके अलावा और बहुत सारे पोर्टल्स है ऑनलाइन जहां पर आप अपनी सीवीज ड्रॉप करते हैं, आपको जॉब्स आती हैं आपकी फील्ड के रिलेटेड और आप अप्लाई करते हैं। तो जनाब अगर आप यहां पर आएं और अपनी किस्मत आजमाएं तो जरूर आपको कामयाबी मिलेगी। जैसे आपकी एज 50 ईयर्स है, आपके पास एक्सपीरियंस है बहुत सारा, तो आप आसानी यहां पर नौकरी हासिल कर सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेस फॉर यू, आप जरूर आए। मैं हमेशा से कहता हूं पीपल कम एंड ट्राई योर लक। भाई है जी अजीज अहमद, वो सवाल करते हैं जी होटल के लिए कौन सा वीजा होता है। तो भाई याद रखें, होटल के लिए कोई स्पेशल वीजा नहीं होता, एम्प्लॉयमेंट वीजा ही होता है। वही वीजा जो सबका लगता है, बस एम्प्लॉयमेंट वीजा के ऊपर हर बंदे की कैटेगरीज मुख्तलिफ होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राइवर है तो उसके एमरेट्स आईडी कार्ड पर ड्राइवर लिखा जाएगा, अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखा जाएगा, अगर कोई वेटनरी डॉक्टर है तो वेटनरी डॉक्टर लिखा जाएगा, अगर कोई फार्मासिस्ट है तो फार्मासिस्ट लिखा जाएगा, अगर कोई एडमिन में है तो उसके एडमिन लिखा जाएगा। तो सिमिलरली अगर आप होटल में आएंगे तो आपकी जो भी पोस्ट होगी वो आपकी एमरेट्स आईडी पे लिखी जाएगी। बाकी वीजा इसके लिए कोई स्पेशल नहीं होता, आप आसानी यहां पर आकर अच्छा रोजगार हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये खातून है, उन्होंने सवाल किया है कि if me and my husband travel for Dubai from different countries on visit family visas, then will you stop us to travel from airport? I will travel from Lahore and he will travel from China, but our entry day in Dubai airport will be the same. And one thing more, we want to travel to Kingdom of Saudi Arabia from Dubai for Umrah. Should we have same airline tickets in Pakistan to Dubai and Dubai to KSA or Pakistan to Dubai and KSA to Pakistan? नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी आसान सी बात बताता हूँ कि आपके हस्बैंड ने आना है चाइना से, आपने आना है पाकिस्तान से, उन्होंने अपना इंडिविजुअल वीजा अप्लाई किया होगा, आपके पास अपना विजिट वीजा है, तो इसमें कोई घबराने वाली जरूरत ही नहीं है। कॉन्फिडेंस मैटर, आप कॉन्फिडेंट रहें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी किस्म का मसला नहीं है। आप बासानी अपने ट्रैवल करें वहां से, वो अपना ट्रैवल करें। बाकी आप लोगों ने अगर सेम फ्लाइट रखनी है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग, लेकिन अगर आप सेम फ्लाइट नहीं भी रखते तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर देम। तो आप इजीली जो है आसानी तौर पर यहां पर आएं और एंजॉय करें। बट द मेन थिंग इज यू हैव 3000 dirhams as a cash money, you have a proper return ticket, you have a travel insurance and you should have a proper proof of stay। अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मैं तो हमेशा से कहता हूं हबीबी कम टू दुबई। आखिरी क्वेश्चन है जी, भारतीय भाई हैं, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा जी कि जलीस भाई मैं क्रिकेटर हूं और मुझे टीम ने एक ऑफर की है विजिट वीजा पे यूएई कि तुम आ जाओ, हम तुम्हें 2 साल का वीजा लगा देंगे, क्या मेरा विजिट वीजा एम्प्लॉयमेंट वीजा में कन्वर्ट हो जाएगा? तो भाई क्यों नहीं होगा, इंशाल्लाह। अगर आपको जॉब की अच्छी ऑफर है और वो स्पेशल आप इसी पर्पस के लिए आ रहे हैं, डेफिनेटली योर वीजा शुड बी कन्वर्टेड। अब आपका होगा क्या, यहां पर आते ही आप ऑफर लेटर साइन करेंगे, आपका लेबर कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपका लेबर कार्ड बनेगा, लेबर कार्ड के बाद आपका मेडिकल होगा और एमरेट्स आईडी बनेगा, एंड देन यू विल बी अ रेजिडेंट हियर इन दुबई। अभी भी यू शुड कम हियर इन दुबई। ये टिप जनाब मैंने आपको जो पहले बोली थी, वो टिप ये है कि आपको अंग्रेजी जबान के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। अगर आपकी अंग्रेजी जबान अच्छी है, आप स्किल्स आपके पास हैं, आप अच्छा बोल सकते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इंशाल्लाह आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छे मौके मिलेंगे और आप जरूर कामयाब होंगे। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस दुबई के प्लेटफॉर्म से आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। जज़ाकल्लाह।